दोस्तों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर्स की श्रृंखला का ये भाग। पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में अफसोस जाहिर किया कि अब तक अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का कोई कानून नहीं बनाया गया। विकल्प हैं ताहिरा बानो केस, सरला मुद्गल केस, अवधेश सिंह केस और जान बलभट्टम केस। उत्तर है जान बलभट्टम केस। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अवधारित किया कि अब समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता पर कानून बनाया जाए। विकल्प हैं मिसेस डीन डी सिंह, सरला मुद्गल, जगदीश सिंह केस, कुलदीप सिंह केस। उत्तर है मिसेस जार्डीन डी केस। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ये कहा कि अनुच्छेद 44 पर पुनः विचार किया जाना चाहिए? सरला मुद्गल केस, कुलदीप सिंह केस, ताहिरा बानो केस या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है कुलदीप सिंह केस। मेरा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ये कहा कि जैसे ही कोई भी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य 2 साल की सज़ा से कन्विक्टेड हो जाता है, उसकी सज़ा तुरंत समाप्त हो जाती है। आपके विकल्प हैं शबाना बानो केस, इकबाल बानो केस, लतीफ़ी केस और लिली थॉमस केस। उत्तर है लिली थॉमस केस। निम्न में से कौन से संसद सदस्य इस केस का शिकार हुए हैं? विकल्प हैं फैजल, राहुल गांधी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है दोनों। मेरा अगला प्रश्न है, क्रिश्चियन लोगों का शादी का कानून किस वर्ष में बना और वो किससे शादी के कानून से शासित होते हैं? विकल्प है 1869, 1872 और 1859। उत्तर है 1872। क्रिश्चियन लोग डाइवोर्स एक्ट का कब पारित किया गया? विकल्प हैं 1869, 1872, 1870, 1871। उत्तर है 1869। मुस्लिम महिला मैरिज डिसोल्यूशन मामला कब पारित किया गया था? विकल्प हैं 1936, 1939, 1940, 1938। उत्तर है 1939। पारसियों के लिए शादी का जो कानून है वो कौन सा कानून है जिससे वो गवर्न होते हैं? विकल्प है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, इंडियन मैरिज एक्ट 1954, दोनों या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है इनमें से कोई नहीं। मेरा अगला प्रश्न है, पारसी लोगों के लिए किस सन में ये नियम बनाया गया कि वो किस नियम के अंतर्गत शादी और विवाह विच्छेद करेंगे? विकल्प हैं 1937, 1939, 1936 और 1940। उत्तर है 1936। मुस्लिम लॉ के अनुसार
मुस्लिम लड़की विवाह के कब योग्य हो जाती है? विकल्प है 15 वर्ष, 18 साल और 21 वर्ष। उत्तर है 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कोई महिला अचल संपत्ति का हिस्सा पा सकती है? मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कोई पत्नी अचल संपत्ति की हिस्सेदार बन सकती है? उत्तर है, ये प्रश्न सही है या गलत है? उत्तर है, अचल संपत्ति का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को नहीं दिया गया है। पति के मरने पर संपत्ति का बंटवारा जो अचल संपत्ति से अलग है, मुस्लिम लॉ में किस प्रकार किया जाता है? अगर उस पत्नी के या उस जोड़े के कोई बच्चा है तो कितना भाग पत्नी को मिलेगा? विकल्प हैं 1/4, 1/8, 1/12 और इनमें से कोई नहीं। उत्तर है 1/8। अगर किसी जोड़े के पास कोई बच्चा नहीं है तो अचल संपत्ति को छोड़ करके पति की संपत्ति में पत्नी को कितना हिस्सा मिलेगा? विकल्प है 1/4, 1/8, 1/16, 1/12। उत्तर है 1/4। मेरा अगला प्रश्न है, पारसी समुदाय में अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म से बाहर शादी कर लेता है तो उसके बारे में निम्न कथन है, वो अपने पति या पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है, वो अपने पिता या पति की संपत्ति का अधिकारी नहीं होता है। कौन सा सही है? विकल्प 2 सही है। उसको अपने पिता या पति के हिस्से का कोई भी संपत्ति नहीं मिलती है। मेरा अगला प्रश्न है, मुर्मुकथियम प्रथा एक पुरुष प्रधान प्रथा है, मुर्मुकथियम प्रथा एक महिला प्रधान प्रथा है और गारो लोग मातृसत्तात्मक में विश्वास करते हैं या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है मुर्मुकथियम एक मातृसत्तात्मक प्रथा है तथा गारो लोग मातृसत्तात्मक सत्ता में विश्वास करते हैं। निम्न में से कौन सी जनजातियां मातृसत्तात्मक सत्ता में विश्वास करती हैं? विकल्प है गारो, खासी, कुकी और मिजो। उत्तर है गारो और खासी दोनों मातृसत्तात्मक समाज में विश्वास करती हैं। गारो और खासी समाज में जब किसी लड़के का विवाह होता है तो क्या स्थिति होती है? वो लड़का पत्नी के साथ अपने घर में रहता है या वो लड़का अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में चला जाता है? दोनों या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है जब गारो या खासी जनजाति में शादी होती है तो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल में जाकर के रहता है। गारो और खासी जनजातियों में जब विवाह होता है तो वहाँ पे पिता की संपत्ति का अधिकारी कौन होता है? विकल्प हैं बड़ी लड़की, सबसे छोटी लड़की, सबसे बड़ा लड़का और सबसे छोटा लड़का। उत्तर है सबसे छोटी लड़की। मेरा अगला प्रश्न है,
साहबानों का मामला कब पारित किया गया था? आपके विकल्प हैं 24 अप्रैल 1985, जून 1985, 28 जून 1985। उत्तर 23 अप्रैल 1985 को साहबानों का मामला पारित किया गया था। मेरा अगला प्रश्न है, निम्न में से जिस संविधान पीठ ने साहबानों के मामले में निर्णय दिया था उनमें से कौन सा जज शामिल नहीं था? चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस चंद्रचूड़, E.R. वेंकटरामन, इनमें से सब या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है सभी। मेरा अगला प्रश्न है, साहबानों के प्रकरण में निम्न में से कौन सा जज शामिल नहीं था? जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस रघुनाथ मिश्रा, जस्टिस E.R. वेंकटरामन और जस्टिस के.एस. हेगड़े। उत्तर है जस्टिस के.एस. हेगड़े इसमें शामिल नहीं थे। मेरा अगला प्रश्न है, हिंदू मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? विकल्प हैं 1954, 1955, 1956 या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है 1955। निम्न में से कौन से नियम के अंतर्गत सभी अपना विवाह कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो या जैन हो या बौद्ध हो? विकल्प है 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट, 1955 हिंदू मैरिज एक्ट, 1978 स्पेशल मैरिज एक्ट या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट। मेरा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से नियम या अधिनियम सब पर लागू होते हैं? विकल्प है 2007 का भरण पोषण अधिनियम, 2006 का हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें कोई भी बालिका अगर बालिग नहीं है तो शादी नहीं कर सकती है। जुवेनाइल एक्ट 2015 और इनमें से कोई नहीं? उत्तर है सभी। इन सभी के अंतर्गत सभी लोगों को जो भारत के नागरिक हैं उनको इसका पालन करना ज़रूरी है। सिख लोगों ने किस अधिनियम के अंतर्गत शादी में अधिनियमित होते हैं? वो अधिनियम कब पारित किया गया था? विकल्प है 1909, 1912, 1910, 1911। उत्तर है 1909 और इसका संशोधन 1912 में हुआ था। सिख लोग जिस अधिनियम से शादी से गवर्न होते हैं
वो नियम क्या कहलाता है? आनंद अधिनियम, सानंद अधिनियम, सिख अधिनियम, गुरुजी अधिनियम। उत्तर है आनंद अधिनियम। साथियों, मेरा अगला प्रश्न है, अफ्रीका के कौन से देशों में निम्न में से समान नागरिक संहिता नहीं लागू है? आपके विकल्प हैं ट्यूनीशिया, मिस्र, सूडान, इनमें से कोई नहीं या सब। उत्तर है इन सभी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। मेरा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देशों में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है? मोरक्को, अल्जीरिया, नाइजीरिया, और इनमें से कोई नहीं। उत्तर है मोरक्को और अल्जीरिया तथा नाइजीरिया में समान नागरिक संहिता लागू है। मेरा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में समान नागरिक संहिता नहीं लागू है? विकल्प हैं सीरिया, टर्की, सऊदी अरबिया, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सऊदी अरबिया। मेरा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में समान नागरिक संहिता नहीं लागू है? विकल्प है फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, सभी। विकल्प है इन सभी में समान नागरिक संहिता लागू है। मेरा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में समान नागरिक संहिता नहीं लागू है? विकल्प हैं यूएसए, बेल्जियम, सीरिया, और इंडोनेशिया। उत्तर है बेल्जियम। थैंक यू।